रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी तमाम हाई लेवल मीटिंग कर रही है। कल ही यहाँ सर्किट हाउस में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है और उसका कहीं ना कहीं व्यापक असर शहर के तमाम स्थानों पर भी देखने को मिल रहा है। हमारी मौजूदगी अयोध्या के बस स्टॉप पर है और यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से हमारी मुलाकात हो गई। यहाँ पर बैठकर आने वाले समय को लेकर जो भी कार्य किए जाने हैं, जो भी तैयारियाँ हैं, उनको लेकर यहाँ पर व्यापक चर्चा हो रही है। जो चर्चा यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के साथ हो रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष अयोध्या संजीव सिंह जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, बैठकर चर्चा हो रही है, क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं? आने वाली 22 तारीख को पूरी दुनिया के सनातन धर्मियों के आराध्य भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। लगभग 500 वर्षों से अधिक कालखंड से यह संघर्ष चल रहा था। लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे आंदोलन के बाद आज उनके सपने पूरे होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सब और पूरे देशवासी गौरवान्वित हैं, आनंदित हैं कि 500 वर्षों के बाद भगवान राम को अपना भव्य मंदिर प्राप्त होने वाला है। 22 तारीख को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को आयोजित किया जाएगा। पूरे देश में और पूरी दुनिया में इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरा समाज, पूरा जनमानस, पूरे सनातन धर्मी, सभी हमारे आनुषंगिक संगठन इस भव्य समारोह को दिव्य बनाने की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो प्रभु श्री राम का नाम, भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों हमेशा आनुषंगिक ही रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है। तमाम कार्यकर्ताओं के पास भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि उन्हें भी दर्शन करने को मिले। लेकिन 22 जनवरी को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐसे में यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं आ सकती है कार्यकर्ता। इसको लेकर क्या कुछ निर्देश पार्टी स्तर से दिए गए? अयोध्या, चूँकि आप यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी का, क्या कुछ निर्देश है कैसे उन लोगों को भगवान श्री राम के दर्शन कराए जाने की तैयारी है? देखिए, अभी हाल ही में अयोध्या में एक भव्य और दिव्य अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जब उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उन्होंने अपनी सार्वजनिक सभा में इस बात का आह्वान किया था कि 22 तारीख को हमको अपने अपने स्थानों पर रहकर भगवान के पुनरागमन के कार्यक्रम को और दिव्य और भव्य बनाने का काम करना चाहिए। तो 22 तारीख को पूरे देश के सनातन धर्मी अपने अपने गाँव में, अपने अपने घर में जो उनके मंदिर हैं, मठ हैं, शिवालय हैं, उन पर पूजा अर्चना का काम करेंगे। वहाँ जो है भजन कीर्तन का काम करेंगे, प्रसाद वितरण का काम करेंगे, हर्षोल्लास मनाएंगे। हम सब जानते हैं कि रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान राम का अयोध्या आगमन हुआ था, तो उस उपलक्ष्य में हम लगातार हजारों वर्षों से दिवाली मनाते आ रहे हैं। और एक बार पुनः 550 वर्षों बाद जब भगवान का फिर से पुनरागमन होने जा रहा है, तो उस दिन को ऐतिहासिक बनाने की पूरी हमारी योजना है। हम उस योजना पर काम करेंगे। सभी मंदिरों में भजन कीर्तन होगा, उनको सजाया जाएगा। आगामी 15 तारीख को मकर संक्रांति से लेकर 22 तारीख के 21 तारीख की शाम तक हम सभी मंदिरों पर, मठों पर, सार्वजनिक स्थानों पर सफाई का कार्यक्रम करेंगे और साफ़ सुथरा करके उन मंदिरों को सजाने संवारने का काम करेंगे। और वहाँ 22 को सब अपने अपने घरों में टीवी लगाकर, अपने LED स्क्रीन लगाकर उन मंदिरों पर पूजा पाठ करते हुए रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। शाम को, क्योंकि पूरे देश का आह्वान है, साधु संतों का आह्वान है, ट्रस्ट का आह्वान है कि हमको इस दिन को दिवाली के रूप में मनाना है, तो पूरा सनातन धर्म, और सनातन धर्म ही नहीं, पूरे भारतवासी किसी भी धर्म के रहने वाले हों, सब राम के नाम का श्री राम दीपक जलाने का काम करेंगे। अपने अपने घरों को बंधनवार, तोरणदार झालरों से सजाएंगे और शाम को दीपोत्सव मनाएंगे। एक दिव्य दीपावली फिर से मनाई जाएगी। अच्छा अध्यक्ष जी, यहाँ पर एक व्यक्तिगत सवाल भी आता है। इस क्षेत्र में बहुत लंबा इंतजार है, लगभग 550 वर्षों का। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, जब से प्रकाश में आई है, उसके बाद से तमाम इस स्थान को लेकर जिला अध्यक्ष हुए होंगे, तमाम पदाधिकारी हुए होंगे। ये शुभ घड़ी आपके नेतृत्व में आई है, आप यहाँ पर भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं, कितना सौभाग्यशाली मानते हैं स्वयं को? निश्चित तौर पर ये प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है और हनुमान जी की कृपा है कि मैं ऐसे कालखंड में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला जब मंदिर का शिलान्यास भी हुआ हमारे ही कार्यकाल में और मंदिर का उद्घाटन भी हमारे कार्यकाल में होना है। मेरा जीवन तो इसी निमित्त जो है धन्य है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, गौरवशाली मानता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ। और प्रभु की असीम कृपा है कि उनकी कृपा से इस सदी के इन दोनों अद्वितीय कार्यक्रमों का मैं स्वयं साक्षी बना हूँ। मैं अपने पूर्वजों को और प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक निमित्त प्राणी मात्र को इतने बड़े सौभाग्य का भागीदार बनाया।
अच्छा अध्यक्ष जी, जहाँ एक तरफ भाव है, भावना है, आस्था है, भक्ति है, शक्ति है, वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर अपने बयान दे रहा है। कांग्रेस ने साफ तौर पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। अखिलेश यादव के भी बयान लगातार आ रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या परिदृश्य आपके सामने आता है? आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जितना मेरा अपना अर्जित ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर धर्म और अधर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब देवता आते हैं तो राक्षस भी आते हैं, और जब जहाँ देवता वास करते हैं वहीं राक्षस भी वास करते हैं। राक्षसों का संहार करने के लिए ही देवता को इस धरती पर अवतरण लेना पड़ता है। तुलसीदास ने लिखा कि जब जब होए धर्म करहानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु मनुष्य सरुजा बढ़े सद्धर्म सब सज्जन पीरा। गीता में लिखा यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारता। तो ये सनातन की व्यवस्था है। भाई, भगवान राम को जन्म लेना पड़ा राक्षसों को संहार करने के लिए, कृष्ण को जन्म लेना पड़ा राक्षसों को संहार करने के लिए। तो ये राक्षस हैं, इनकी राक्षसी प्रवृत्ति इनको धर्म के प्रति बोलने नहीं देती। यद्यपि अंदर उनके मन में भी, उनके हृदय में भी राम बसते हैं, लेकिन सत्ता की लोलुपता और सत्ता की प्राप्ति के लिए, क्षुद्र तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, उनका एक वोट वर्ग नाराज हो जाए उसके लिए वो राम का विरोध करते हैं। उनके मन में भी राम है, और तमाम पार्टियों का बयान आया है कि वो बीजेपी के आमंत्रण पर नहीं जाएंगे, जबकि बीजेपी नहीं आमंत्रित कर रही, ट्रस्ट आमंत्रित कर रहा है उनको। और उन्होंने अपने दर्शन की तिथि भी तय की है कि हम रामलला का दर्शन करने जाएंगे। सद्बुद्धि भगवान उनको दे रहा है, समय आने पर उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सब राम भक्त बन जाएंगे। अब तो जो लोग राम को नहीं मानने वाले लोग हैं, खास करके हम बात करें तो एक मुस्लिम समाज की बात करें तो तमाम लोग मुस्लिम समाज में भी राम के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, राम का दर्शन करना चाहते हैं। अभी गुजरात से एक महिला चली हुई है जो पैदल चलकर रामलला का दर्शन करने आ रही है। आप मंदिर पर जाइए तो मंदिर पे जो मूर्तिकार हैं, जो मूर्तियों की रचना कर रहे हैं, मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, उसमें 30% करीब जो कारीगर हैं वो मुसलमान हैं, और वो बड़ी तन्मयता से राम भक्ति के साथ उस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझको गौरव प्राप्त हुआ है, मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। तो लेकिन ये सत्ता की राजनीति और सत्ता में रहकर इस देश को लूट कर अपने घर में भरने की जो प्रवृत्ति है उनकी, वह प्रवृत्ति उनको सार्वजनिक रूप से राम भक्त कहने पर मजबूर कर रही है कि मैं राम भक्त नहीं कहूँगा, इसलिए क्योंकि हमारा वोट खराब हो जाएगा। यद्यपि वो सब राम भक्त हैं और समय समय पर उनको भी सद्बुद्धि आएगी और वो अब राम भक्त के रूप में अयोध्या दर्शन करने आएंगे। अध्यक्ष जी, एक अंतिम सवाल हमारा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, वो राम भक्त होने का प्रदर्शन कर रही हैं। उनके पिता लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे हिंदू समाज में आक्रोश आ रहा है। दिन प्रतिदिन उनके द्वारा बयान आ रहे हैं। आपने विपक्ष को जिन शब्दों से नवाजा है, उसके साथ ही अगर स्वामी प्रसाद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा को भी क्या कोई ऐसा स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि बेटी भाजपा में, पिता सपा में, और लगातार राम भक्तों की आस्था पर चोट पहुँच रही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा धर्म भी साक्षी है कि तमाम ऐसे राक्षसों के घर में भी देवता पैदा हुए। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के घर पैदा हुआ था। हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान का बहुत बड़ा विरोधी था, और प्रहलाद विष्णु भगवान के उतने बड़ी समर्थक थे। तो आप इसकी तुलना कर लीजिए कि बाप क्या है, बेटी क्या है। तो देखिए, भाजपा जिलाध्यक्ष हैं, और जैसा कि अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व का माहौल राममय बना है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर धार्मिक तार्किक आधारों पर विपक्ष पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने हमला भी बोला साफ तौर पर। एक बात ये भी बताइए कि तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं वो आने वाले समय में इस उद्घाटन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष अयोध्या ने एक जो मैसेज दिया है, जो एक बड़ा तंज कसा है, करारा प्रहार विपक्ष पर किया है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के खेमे में खलबली जरूर मचा देगा। अयोध्या से अनादि टीवी के लिए श्रीवांशु के साथ मैं नितेश मिश्रा।